स्टॉक मार्केट में जब भी हम लोग टाटा मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है कि कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करूं तो टाटा मोटर्स के दो शेयर्स मार्केट में लिस्ट हैं। सबसे पहले हैं टाटा मोटर्स और सेकंड नंबर पर आते हैं टाटा मोटर्स डीवीआर। अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर्स की प्राइस को देखेंगे तो ये टाटा मोटर्स के शेयर्स की प्राइस है और ये है टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर्स की प्राइस। अगर आप इन दोनों कंपनीज के शेयर्स की प्राइस को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 40% का डिफरेंस आपको दिखाई देगा। आखिर टाटा मोटर्स के शेयर्स की प्राइस इतनी ज्यादा क्यों है और टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर्स की प्राइस इतनी कम क्यों है, और तो और आपको टाटा मोटर्स के कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहां पर आपको बेनिफिट ज्यादा होगा, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले समझते हैं कि टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर्स में क्या डिफरेंस है। लेकिन ये समझने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर डीवीआर का मतलब क्या होता है। डीवीआर का फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। मतलब यहाँ पर आपके वोटिंग राइट्स अलग अलग होंगे। अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वोटिंग राइट्स ज्यादा मिलेंगे। अगर आप टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वोटिंग राइट्स कम मिलेंगे। लेट्स से आप लोगों ने टाटा मोटर्स के 100 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको 100 वोटिंग राइट्स मिलेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप लोगों ने टाटा मोटर्स डीवीआर के 100 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो चलो मान लेते हैं कि आपने डीवीआर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, इसके लिए आपको 20 शेयर्स के अगेंस्ट में एक वोटिंग राइट मिलेगा। एक्चुअली डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर और गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर कि कितने शेयर्स के ऊपर कितने वोटिंग राइट्स मिलेंगे। अज्यूम करते हैं कि आपने 20 डीवीआर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको एक वोटिंग राइट मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर आप लोगों ने 100 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तब यहाँ पर आपको डीवीआर के शेयर्स में सिर्फ 5 वोटिंग राइट्स मिलेंगे। लेकिन सेकंड चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग डीवीआर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो जिन लोगों ने भी डीवीआर की कैटेगरी वाले शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है वहां पर उन्हें 5% तक का एक्स्ट्रा डिविडेंड कमाने को मिलता है। मतलब अगर कंपनी ने 20 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो डीवीआर के शेयर होल्डर को 21 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड्स कमाना चाहते हैं और आपको कंपनी के वोटिंग से कोई भी मतलब नहीं है तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आपको डीवीआर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। इसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो जाएगा और आपके इनकम के सोर्सेज भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में आपको डिविडेंड ज्यादा मिलेंगे। बेसिकली जब डीवीआर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर मेरे पास वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं है तो मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूंगा। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर 5% एक्स्ट्रा डिविडेंड दिया जाता है। अगर आप टाटा मोटर्स के नॉर्मल शेयर को देखेंगे और टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर्स को देखेंगे तो यहाँ पर टाटा मोटर्स के दोनों कैटेगरी के शेयर्स की ग्रोथ एक जैसी दिखाई देती है। जिस तरीके से टाटा मोटर्स के शेयर्स की प्राइस बढ़ती है उसी तरीके से टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर्स की प्राइस भी इंक्रीज होती है। लेकिन आखिर ये सारी कंपनीज डीवीआर के शेयर्स इश्यू क्यों करती हैं? देखो, जब भी कंपनी मार्केट में इक्विटी शेयर्स लेकर आती है और फंड्स को रेज करती है तब कंपनीज के फंड्स को फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाती है, लेकिन मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होने की वजह से लोगों के पास वोटिंग राइट्स भी ज्यादा होते हैं। तो मार्केट से फंड रेज करने के लिए और वोटिंग राइट्स को मार्केट में कम रखने के लिए डीवीआर के शेयर्स को इश्यू किया जाता है। करंटली मार्केट में ये 5 कंपनीज हैं जो डीवीआर कैटेगरी के शेयर्स को इश्यू करती हैं। आई होप कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड से मतलब है तो आपको डीवीआर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।